बहुत अच्छा। चलिए अब जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी कुछ प्रमुख पौराणिक कथाओं और मान्यताओं को विस्तार से जानते हैं। एक, नीलमाधव की कथा और मंदिर की स्थापना। कहा जाता है कि सतयुग में भगवान विष्णु ने नीलमाधव के रूप में जंगल में निवास किया था। एक राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नीलमाधव के दर्शन की इच्छा की, पर वे नहीं कर सके। बाद में उन्हें स्वप्न में निर्देश मिला कि भगवान एक विशेष रूप में, दर्शनहीन रूप में प्रकट होंगे। उसी निर्देश के अनुसार उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया और भगवान की मूर्तियां बनवाईं। 2, मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? विशेष रूप। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन देकर बोले कि वे लकड़ी की मूर्ति में प्रकट होंगे। मूर्तियां विश्वकर्मा देवता द्वारा बननी थीं, पर उन्होंने शर्त रखी कि जब तक मूर्ति बन रही हो तब तक कोई अंदर न देखे। परंतु राजा अधीर हो गए और उन्होंने द्वार खोल दिया। उस समय मूर्तियां अधूरी थीं, बिना हाथ पांव के, लेकिन एक आकाशवाणी हुई कि इन्हीं मूर्तियों को प्रतिष्ठित करो, और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इन विशेष रूपों में पूजे जाते हैं। 3, सुभद्रा की पहली और अंतिम पूजा। सामान्यतः किसी भी मंदिर में केवल मुख्य देवता की पूजा होती है, लेकिन पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के साथ बहन सुभद्रा की भी पूजा होती है। यह एकमात्र स्थान है जहां बहन को भी उतना ही सम्मान और पूजा दी जाती है। 4, रथ यात्रा का पौराणिक संदर्भ। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा द्वारका से अपनी मातृभूमि मथुरा की यात्रा पर निकले थे। उसी को प्रतीक रूप में रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है, जहां तीनों भाई बहन विशाल रथों में बैठकर पुरी नगर भ्रमण करते हैं। 5, लक्ष्मी जी का क्रोध। गुंडिचा मंदिर यात्रा कथा। जब भगवान जगन्नाथ अपनी बहन और भाई के साथ 9 दिन तक बाहर रहते हैं और लक्ष्मी माता को साथ नहीं ले जाते, तो वह क्रोधित हो जाती। लौटने पर वह रथ के दरवाजे बंद करवा देती हैं और भगवान को मनाना पड़ता है। ये खेरा पंचमी नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो पति पत्नी के प्रेम और नोक-झोंक का प्रतीक है। 6, नवकलेवर और ब्रह्म तत्व का रहस्य। जब मूर्तियां बदली जाती हैं हर 12-19 वर्ष में, तो पुरानी मूर्तियों के हृदय से एक दिव्य तत्व, जिसे ब्रह्म तत्व या जीव तत्व कहा जाता है, को निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। ये प्रक्रिया अत्यंत गुप्त होती है और इसे देखने वाला कोई पुजारी फिर सामान्य जीवन नहीं जी पाता। मान्यता है कि उसे मोक्ष मिल जाता है। इन कथाओं में गहराई से भारतीय धर्म, दर्शन और प्रेम की झलक मिलती है। क्या आप रथ यात्रा का इतिहास, मंदिर की वास्तुकला या जगन्नाथ के अन्य नामों के बारे में जानना चाहेंगे? जगन्नाथपुरी ओडिशा में स्थित एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जो विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसके कई प्रसिद्ध पहलू जैसे रथ यात्रा और 12वीं शताब्दी का मंदिर व्यापक रूप से ज्ञात हैं, लेकिन इसके कई अनसुने रहस्यमय पहलू भी हैं, जो इसे और भी रोचक बनाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। 1, मंदिर का झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये वैज्ञानिक नियमों के विरुद्ध प्रतीत होता है। आमतौर पर झंडा
हवा की दिशा में उड़ता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। 2. सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के ऊपर स्थित नील चक्र किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह आपको ही देख रहा है। यह एक अद्भुत दृष्टि भ्रम है, जिसे ऑप्टिकल इल्यूशन कहते हैं। 3. मंदिर की छाया नहीं पड़ती। दोपहर में भी मंदिर की मुख्य संरचना की कोई छाया जमीन पर नहीं दिखाई देती, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। 4. रसोई में भोजन की विशेषता। मंदिर की रसोई एशिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ 56 प्रकार के भोग बनते हैं, और अजीब बात यह है कि चाहे जितने भी भक्त आएं, कभी भी भोग की कमी नहीं होती और न ही भोग बचता है। 5. रथ यात्रा के दौरान रथ का रुक जाना। हर साल रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक विशेष स्थान पर रुकता है और फिर पुजारी विशेष विधि से पूजा कर उसे आगे ले जाते हैं। इसे गजपति राजा की प्रतीक्षा भी कहा जाता है। 6. समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर परिसर में नहीं आती। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की गर्जना नहीं सुनाई देती, जबकि मंदिर समुद्र तट से मात्र कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं, समुद्र की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। 7. मूर्ति का हर 12 या 19 वर्षों में नवकलेवर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी होती हैं, और हर 12 से 19 वर्षों में इन्हें बदला जाता है। इसे नवकलेवर कहते हैं और ये प्रक्रिया बहुत ही गुप्त और पवित्र मानी जाती है। 8. मंदिर की निर्माण शैली। मंदिर का वास्तुशास्त्र इतना अद्भुत है कि इसके ऊपर उड़ते हुए कोई भी पक्षी या विमान नहीं दिखता। इसे नो फ्लाई जोन क्षेत्र भी माना जाता है, हालांकि इसका कोई आधिकारिक वैज्ञानिक कारण अब तक नहीं मिला। दोस्तों, आपको यदि यह प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और